दर्शकों स्वागत है आपका विधि से यूटी न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंह। अब देखते हैं दिन भर की खास खबरें। शासकीय अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज में इलाज कराने आए मरीज व परिजनों का डॉक्टरों से हुआ विवाद। मामला सीसीटीवी में हुआ कैद। जैन मुनि श्री विशुद्ध सागर जी महाराज के साथ कई जैन मुनियों का शहर में हुआ नगर आगमन। जैन समाज ने की भव्य अगवानी। और ग्राम हासुआ निवासी 80 वर्षीय सेवक राम लोधी ने प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। दबंगों पर लगाया जबरन जमीन पर कब्जा करने का आरोप। अब खबर विस्तार से। शासकीय अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी कैजुअल्टी में मरीज और मरीज के परिजन व ड्यूटी डॉक्टर मोहित मांझी के बीच इतनी बहस बढ़ गई कि मरीज के अटेंडर ने बहस के दौरान डॉक्टर पर हाथ उठा दिया। बाद में मरीज और डॉक्टर के बीच भी हाथापाई का वीडियो सामने आया है। मेडिकल कॉलेज के गार्ड द्वारा बीच बचाव किया गया। आखिर में ऐसी स्थिति क्यों बनी, इसका जिम्मेदार कौन है, कारण अभी अज्ञात है। खामखेड़ा बिलौरी के पास बीती रात में तेज हवा और तूफान के कारण विद्युत पोल गिर गया, जिसके कारण कई गांवों की विद्युत व्यवस्था फैल गई। हाई टेंशन लाइटों की लाइनें पड़ी हैं रोडों पर, ग्रामीण हो रहे हैं परेशान। तो नीचे ही पड़ी हैं पूरे रोड पे। बहुत बुरे हालात हैं। गाड़ी कैसे जो बड़ी लाइन रहती है मेन सप्लाई लाइन, वो खत्म। जैन मुनि श्री विशुद्ध सागर जी महाराज के साथ कई जैन मुनियों का आज सुबह विदिशा में आगमन हुआ। जैन मुनियों की अगवानी के लिए बड़ी संख्या में जैन समाज के वरिष्ठ युवा जन पहुंचे और उनकी भव्य अगवानी की। 1 दर्जन से ज़्यादा रथ उनकी अगवानी के लिए तैयार किए गए थे। धूमधाम से हर्षोल्लास वातावरण में जैन मुनियों का नगर में आगमन हुआ। स्वामी विवेकानंद चौराहे पर स्वागत व सम्मान किया गया। हर जन्म से दाता
परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की भव्य मंगल अगवानी के उपलक्ष्य में जैन मिलन विदिशा द्वारा यह पानी का काउंटर लगाया गया है एवं यहाँ पर साज सज्जा के साथ आचार्य श्री की भव्य मंगल अगवानी होगी, जिसके लिए सभी श्रद्धालुओं का यहाँ पे स्वागत है। कितने गुरुजी आए हैं? 28 गुरुजी आ रहे हैं। सिद्धार्थ जैन वार्ड नंबर 21। आज आचार्य महाराज जी का आगमन है, नगर आगमन है। उसके उपलक्ष्य में सब लोगों को पेयजल पानी वो कराया जा रहा है। कार्यक्रम कहाँ पर होगा? अरिहंत विहार जैन मंदिर, अरिहंत विहार में जैन मंदिर में। अतुल जैन, संस्थापक अध्यक्ष जैन मिलन विदिशा। आज विदिशा शहर में हमारे गुरुदेव विशुद्ध सागर जी महाराज 28 पिछुओं के साथ विदिशा शहर में आ रहे हैं। उनकी भव्य अगवानी के लिए जैन मिलन विदिशा द्वारा यहाँ तिलक चौक पर पूरा पानी का स्टॉल लगाया है और एक भोपाल से पूरे फुब्बारों के साथ जो रिमोट से जब उनके आने पर अगवानी करेंगे, रिमोट के द्वारा एक एक फुग्गा फूटेगा और उसमें से एक एक पुष्प बरसेंगे ऊपर से। इसकी पूरी तैयारी जैन मुनि विशुद्ध सागर जी महाराज के नगर आगमन के समय बड़ी संख्या में जैन समाज के लोग पहुंचे थे। इस दौरान बाहर से आए समाज के लोगों की जेब कटने का मामला सामने आया है। जेब कटने की शिकायत को लेकर सिटी कोतवाली पहुंचे, पुलिस से भी हुई चर्चा। मेरा नाम राहुल जैन है, किलेंदर से। ये अपना आर्टिका से आए थे कुछ लोग। क्या हुआ आपके साथ? ये मेरी जेब कट चुकी है। कितने पैसे रखे थे? उसमें 8,000 रुपये रखे थे नकदी। अच्छा, सभी चले गए? सभी चले गए। कब मालूम चला था आपको? मुझे अभी थोड़ी देर पहले एजू बैंक के सामने ही मालूम पड़ा जब मैंने देखा। कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप लोग? ये हम लोग सुबह संतोष जैन जी आज सुबह हम आचार्य विशुद्ध सागर जी की अगवानी में ईदगाह चौराहा पहुंचे थे। ईदगाह चौराहा से फिर हम एक्सीलेंस स्कूल के गेट तक आए और बाद में घर जाके अगवानी के बाद देखा तो मेरे जेब से पर्स गायब था, जिसमें करीब 10-12 हज़ार रुपये जो कि मुझे एक पार्टी को पेमेंट करना था उसको देने के लिए लाया था, वो चोरी हो गए। कुछ डॉक्यूमेंट्स भी हैं, ज़रूरी बिल है मेरे, और भी काफ़ी लोगों का सुनने में आया तो फिर मैं थाने आया कि हो सकता है यहाँ से मुझे कुछ मदद मिले। अभी यहाँ तो खड़े हैं 5-7 लोग तो यहीं खड़े हैं। अभी मैंने मालूम किया था तो बता रहे काफ़ी लोगों की, जब संख्या निश्चित तो नहीं है मगर ज़्यादा लोग प्रभावित हुए हैं जेब कतरों से। विदिशा के ग्राम महासुआ निवासी सेवकराम लोधी उम्र 80 वर्ष जिला मुख्यालय पहुंचा, जहां बताया कि कुछ दबंगों द्वारा उसकी जमीन पर जबरन कब्जा किया जा रहा है, जबकि न्यायालय में उसका केस फाइनल हो चुका है। पीड़ित बुजुर्ग ने प्रशासन को ज्ञापन सौंप कर न्याय की मांग की है। पीड़ित परिवार के लोग भी मौजूद थे। चले जा अंदर चले जा। चले जा अंदर चले जा। आपका मेरा नाम सेवकराम। उम्र कितनी होगी दादा आपकी? 2 आत्महत्या क्यों करना जा रहे हैं आप? हमारी तो गेल ही बन गई। अच्छा, इतने यहाँ का तो मोड़ा मोड़ी। कब से परेशान हो रहा है आप? 15-16 साल। कौन कर रहा अतिक्रमण? ये संतोष। अच्छा, आप कौन समाज हैं? और
लोधी है। क्या नाम है आपका? मान सिंह लोधी। लोधी जी कहाँ से आए हो? हम हासुआ कछुआ से। हासुआ कस्बा से। क्या मामला है? मामला सर ये है, सेवक राम लोधी जो 80 वर्ष के हैं, लंबे समय से माने मतलब 50 सालों से उस रास्ते पर से निकल रहे थे, लेकिन उसी गांव के दमंगों ने दादागिरी के साथ में माने मतलब इनका रास्ता रोक दिया और दुकानों का शासकीय जगह पर दुकानों का निर्माण किया जा रहा है। जब इनने मना किया तो पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी और ये भी कहा कि अगर शिकायत करोगे तो हम तुम्हें यहाँ रहने नहीं देंगे। तो ज़बरदस्ती माने मतलब दादागिरी और गुंडागर्दी करके नहीं दुकानों का निर्माण कर रहे हैं और जिला प्रशासन कोई सहयोग नहीं कर रहा। जिला प्रशासन जब जाता है तो इन्हीं लोगों के लिए प्रताड़ित करता है। दबंग कौन है वहाँ पे? संतोष शर्मा। संतोष शर्मा कब से परेशान कर रहे हैं? कब से परेशान कर रहे हैं? लगभग कितने 5-7 साल हो गई सर मानो मतलब। वो जब आप कहाँ से आए हो? और हासुआ कछुआ से। तो आप पूछ रहे हो ना इनसे, आप इनसे क्यों पूछ रहे हो? वो बालक पता है कि कितने सालों से माने मतलब परेशान कर रहा है। तो रास्ता तहसीलदार साहब गए, तहसीलदार साहब ने बाकायदा रास्ता दे दी थी, चीरा पर गड़ गए थे। इसके बाद उन्होंने चीरा उखाड़ के नहीं। और आज क्या करने वाले थे आप लोग? आज आत्महत्या के लिए आए थे। आत्मदाह करने की 80 वर्षीय सेवक राम लोधी ने लिखित में एसपी महोदय को आवेदन दिया था और जिला प्रशासन के सहयोग से आज का कार्यक्रम ये स्थगित करते हुए। अच्छा, हम तो धमकी दे रहे हैं मतलब जिला प्रशासन को कि हम आत्महत्या करें? माने मतलब हमारी रास्ता नहीं खोले गए और उनकी दुकानों का निर्माण नहीं रोका गया तो हम तत्काल माने मतलब फिर भी आत्मदाह के लिए माने तैयार रहेंगे। और लड़ तो है नहीं सकेंगे, 80 साल के दुकान हैं बेचारे, भी कहाँ करेंगे, तो आत्मदाह करेंगे माने मतलब। इससे और ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। हम प्रशासन से यही निवेदन कर रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं कि वो नियम अनुसार हम काजे वहाँ से जो 50 साल से। अभी क्या आश्वासन मिला आपको यहाँ पर? संयुक्त कलेक्टर मैडम जी से बात हुई तो उन्होंने कही कि हम आपके रास्ता क्लियर करवा दें और दुकानों को काम भी रुकवाने के प्रयास करते हैं। और मोदी सरकार की 11 वर्ष पूर्ण होने पर प्रेस क्लब भवन में पत्रकार वार्ता का आयोजन हुआ था। प्रभारी मंत्री लखन पटेल, विधायक मुकेश टंडन सहित पार्टीजन मौजूद रहे और पत्रकारों से रूबरू हुए। लगभग 25 करोड़ मृदा स्वास्थ्य हेल्थ कार्ड बनाने का काम भी किया है। मोदी सरकार ने विकास भी और विरासत भी के सूत्र का पालन किया है। जैसे जम्मू कश्मीर से धारा 317 हटाना, विश्व स्तरीय काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, महाकाल परियोजना और राम मंदिर अब अपना सपना नहीं बल्कि असलियत है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, लगभग 25 करोड़ मृदा स्वास्थ्य हेल्थ कार्ड बनाने का काम भी किया है। मोदी सरकार ने विकास भी और विरासत भी के सूत्र का पालन किया है। जैसे जम्मू कश्मीर से धारा 317 हटाना, विश्व स्तरीय काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, महाकाल परियोजना और राम मंदिर अब अपना सपना नहीं बल्कि असलियत है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कुंटल दाम किसानों की बहुत बेकार स्थिति होने वाली है। मूंग खरीदी को लेकर ये वेबसाइट फंड होता है, लेकिन हर साल शासन के लिए स्कूल सुधार के लिए पैसा आता है, लेकिन वो मैं समझता हूँ उतना पर्याप्त नहीं है। तो उसके लिए DFF फंड से बहुत काम लोग कर रहे हैं जो योजनाबद्ध तरीके से 2 साल 3 साल में उसको ठीक करेंगे। और अब उसकी जगह CM राइज स्कूल जिसको अब हमने संदीप ने नाम दिया है, उनमें कन्वर्ट कर दो। जो स्कूल है, जो ऐसे स्कूल है जहाँ पर बच्चों की संख्या कम है, शिक्षक है लेकिन बच्चे कम है, कई जगह 30 बच्चे, कई जगह, और ऐसे स्कूलों को बड़ी रखना और नई जगह व्यवस्थित करने का काम करें। बहुत ही कम बहुत सारे स्कूल 12 स्कूल आ गए। आपको देखते स्कूल में 7 किलोमीटर का दायरा लिया है। उसका प्रोविजन ये है कि हम अभी बस से ट्रांसपोर्ट करें, गाँव से बच्चों को लेकर के आएंगे वहाँ व्यवस्थित तरीके से। लेकिन ये आप करोगे तो ही वो नहीं, ये योजना ही है। देखिए क्या कोई योजना बनाना और उसको क्रियान्वयन करना,
थोड़ा समय लगता है, राशि भी लगती है और व्यवस्था करना भी केंद्र सरकार की बड़ी पशु मंत्री आज भी सड़कों पे गाय देखी जाती है, गौशालों का चारा जो गाय के लिए खर्च किया जाता है आपकी सरकार ने उसे क्या? आप उल्टा कह रहे हैं, बढ़ा दिए। इससे आप बिल्कुल गलत बोल रहे हैं, आप करेक्ट हो जाओ। पहले 20 रुपये देते थे, हम 20 से हमने 40 रुपये कर दिया है, जो हम अभी आने वाली 20 तारीख को सिंगल क्लिक से हम हर महीने डालेंगे, उसको खा देंगे। दूसरी बात, आपने जो बात की सड़क पर कहा है, मैं इस बात से सहमत हूँ, लेकिन मैंने जो योजना भी हमारी सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एक बहुत बृहत योजना तैयार की है, जो कम से ज़्यादा 1 महीने के अंदर वो हम उसके टेंडर कॉल कर रहे हैं। और आपके विदिशा जिले में भी एक कंटेनर के पास 78.55 हेक्टेयर जमीन है, उस पर हम बड़ी गौशाला बना रहे हैं और ये गौशालाएं आत्मनिर्भर होंगी, स्वावलंबी होंगी। मैं आप सबके माध्यम से बड़े विश्वास के साथ इस बात को कह सकता हूँ, आने वाले समय में, क्योंकि देखिए जब कोई योजना बनती है उसको एग्जीक्यूशन में समय लगता है और इसका एग्जीक्यूशन लगभग 1 साल से लेकर 1.5 साल का समय लगेगा, क्योंकि बनाना उसमें लगभग एक जहाँ पर भी हमें एक गौशाला बना रहे हैं उसमें टोटल खर्चा लगभग 50 करोड़ रुपए है। सेट बनाना, उसकी पूरे बाउंड्री बनाना, उसकी व्यवस्थित करना। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा EMT न्यूज। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।